हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा पार्ट पहले के लिए गया था जिसमें हम ये जो टॉपिक था टाइप ऑफ स्ट्रेसेस के अंदर, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण पैरामीटर था यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस। अब सबसे पहले मैंने तुम्हारे को क्या बताया था कि जो स्ट्रेसेस क्या है, किसी भी मेंबर, किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स या लोड लगता है तो उसके डिफॉर्मेशन को, उसके जो उसके अंदर देखो लोड लगेगा, फोर्स लगेगा, तो उसके अंदर क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। अब डिफॉर्मेशन को कोई मेंबर की प्रॉपर्टी उसको रेजिस्ट कर रही है ना, उसको बचाने के लिए, डिफॉर्म होने से, पोजीशन चेंज होने से, तो उसको मैंने क्या नाम दिया था, इंटरनल रेजिस्टेंस। वही हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो इसका जो टॉपिक था यूनिट ऑफ स्ट्रेस, इसकी हम बात कर रहे थे दोस्तों। अब मैंने तुम्हारे को क्या बताया था, जो यूनिट ऑफ, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन दिया था स्ट्रेस वाला, वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस या फोर्स अपॉन एरिया। ये अपना बेसिक फिनोमिना होता है, किसका बेसिक फॉर्मूला होता है, किसका बेसिक डेफिनेशन होता है, किसका, स्ट्रेस का। ठीक है, तो मैंने क्या डिफाइन किया इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस या फोर्स अपॉन एरिया। हम यहाँ बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस की। तो सबसे पहली यूनिट जो आती है वो आती है दोस्तों हमारे पास एमकेएस यूनिट। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर या एमएम स्क्वायर में। ठीक है, तो देखो इसको मैं कंपेयर करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो स्ट्रेसेस होते हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस या फोर्स अपॉन एरिया की टर्म में डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले जो इंटरनल रेजिस्टेंस या फोर्स है उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, केजीएफ से। और जो एरिया होता है वो लेंथ या ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई होता है, या ब्रेड्थ या हाइट का मल्टीप्लाई होता है। तो वो एक तरह से डायमेंशन, दो डायमेंशन का मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है कि इस टर्म में जो इंटरनल रेजिस्टेंस या फोर्स की यूनिट होगी वो केजीएफ होगी, और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर या एमएम स्क्वायर के टर्म में हम इसको डिनोट करें। तो एमकेएस यूनिट जो स्ट्रेस की होती है वो केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर या एमएम स्क्वायर होता है। ठीक है, अगली यूनिट में चलते हैं। दूसरी होती है हमारे पास एसआई यूनिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट होती है दोस्तों। इसको हम डिनोट करते हैं किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की टर्म में। ठीक है, इसको मैं एमपीए भी बोलता हूं दोस्तों। अगर एक एमपीए की बात करें तो वहां हम डिनोट करते हैं एक न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से। तो देखो इस फॉर्मूला से मैं आपको कंपेयर करना सिखा रहा हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस या फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट लेंथ या ब्रेड्थ या किसी भी दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर में। तो इसको हम डिनोट करते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो अधिकतर जो भी न्यूमेरिकल है वो हमारे को जीपीए में मिलते हैं। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 10³ एम्पियर में, और यहाँ से मैंने बता दिया कि 1 एम्पियर बराबर 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इस तरीके से 10³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो है टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, घबराना नहीं है दोस्तों, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, बेसिक डेफिनेशन समझनी है, फिर उसके एप्लीकेशंस देखने, इम्प्लीमेंटेशन देखने, फिर हम आएंगे ऑब्जेक्टिव में। एक एक पॉइंट को क्लियर कराऊंगा दोस्तों। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस कंटिन्यू लगे रहो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं। अब मैं एक बेसिक डिफरेंस आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे पास जो होता है, कि मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहूँ। देखिए दोस्तों कि देखो एक चीज होती है फोर्स, ठीक है, दूसरी होती है लोड, ठीक है, और थर्ड होती है स्ट्रेस। सबसे पहले तो आप ये जानो कि तीनों क्वांटिटी अलग अलग होती है दोस्तों। कैसे होती है, अलग अलग होती है।
अब इनके बीच में भी डिफरेंस पता, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर देखो, हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसकी कंफर्ट जोन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी सेफ्टी फीचर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें एक एक पॉइंट को पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बेसिक डिफरेंस ऑफ फोर्स, लोड और स्ट्रेस, ये तीनों क्वांटिटीज है दोस्तों, इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं तो फोर्स क्या होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि फोर्स एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी होती है। दूसरा अगर मैं लोड की बात करूं तो इसको मैं डिवाइड करना चाहूंगा, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है इसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है या ये जो क्वांटिटी है लोड, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्रॉपर्टीज को कंसीडर करती है, ठीक है। अगला जो स्ट्रेस है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिनोट करती है दोस्तों, स्ट्रेस। ये डिफरेंस जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को हमको सेफ बनाना है, इकोनॉमिक बनाना है, कंफर्ट बनाना है, तो हमें एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ेगा, उसके स्ट्रेंथ फिनोमेना को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले, अब स्ट्रेस है, ये टेंशन क्वांटिटी होती है। अब आप पूछना चाहोगे दोस्तों कि सर आपने तो बताया, ठीक है सर हम समझ गए, फोर्स, लोड और स्ट्रेस तीनों क्वांटिटीज है। पहली बात समझ में आ गई, फोर्स इज द मैग्नीट्यूड क्वांटिटी, ठीक है सर, ये भी समझ आ गया हमारे को। दूसरी होती है लोड, लोड में क्या पाया जाता है, मैग्नीट्यूड भी होती है सर, डायरेक्शन भी होती है। चलो ठीक है सर, ये भी मैंने मान लिया कि ये दोनों चीजें हमारे को समझ आ गई। सर तो फिर सर आपने टेंसर क्वांटिटी क्यों बोला, स्ट्रेस को टेंसर क्वांटिटी क्यों बोला, कि स्ट्रेस जो है टेंसर क्वांटिटी क्यों है। अब यही तो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि हमें को स्ट्रेस पढ़ना है तो स्ट्रेस की हर एक प्रॉपर्टी को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये चीज देखो, स्ट्रेस भी एक क्वांटिटी है जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस डायरेक्शन भी होगा, प्लस एरिया भी होगा। तो इन तीनों क्वांटिटीज को मिला करके हमारा स्ट्रेस बनता है, और स्ट्रेस क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी रखे, डायरेक्शन भी रखे और एरिया भी रखे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस होता है फोर्स, लोड और स्ट्रेस में। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की बात कर रहा हूं आपसे। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा था टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में, सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रेस की। किसकी बात करूंगा, नॉर्मल स्ट्रेस की। अब नॉर्मल स्ट्रेस में आपको मैंने बता दिया था, इसको मैंने डिफाइन करा है। नॉर्मल जो स्ट्रेस होता है इसको मैंने तीन पार्ट में इसको डिफाइन किया है। सबसे पहले एक्सियल स्ट्रेस, दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस, और थर्ड जो पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब हम हमारे एक्चुअल पॉइंट पर आ रहे हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस में, ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसकी, नॉर्मल स्ट्रेस की। तो नॉर्मल जो स्ट्रेस होता है ये तीन प्रकार से मैंने इसको क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू सो, अकॉर्डिंग टू हमारे गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव, जो हमारे को कंसीडर करना है स्ट्रक्चर के अंदर। जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले एक्सियल स्ट्रेस, दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस, थर्ड होता है बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है। आप इसको स्टॉप करके लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एक्सियल स्ट्रेस की। अब मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, जैसे ये कोई मेंबर है, ठीक है, ये कोई मेंबर है, इसको मैं
खींच रहा हूं, इसको मैं दबा रहा हूं, तो ये भी एक तरह से किसके अनुदिश हुआ, एक्स 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 अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि हमारा जो एक्सियल स्ट्रेस होता है, फर्स्ट जैसे कोई एक मेंबर है, ठीक है, ये वाला मेंबर हुआ। अब मैंने तुम्हारा क्या बताया, जैसे कोई एक मटेरियल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इस तरीके से। ये एक्सियल स्ट्रेस है दोस्तों, ये क्या है, खींच रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी प्रवृत्ति को, इस स्ट्रेस टाइप की प्रॉपर्टी